एक समय की बात है, वहाँ एक अति सुंदर राजकुमारी रहती थी। जितनी वो सुंदर थी, वैसा ही उसका स्वभाव था और ऐसी मनमोहक आंखें जिसमें आप खो जाएं। वो आस पड़ोस के सभी राज्यों में बहुत मशहूर थी, न केवल अपनी सुंदरता के लिए, पर अपनी बुद्धिमानी और सही फैसले के लिए भी। बहुत से राजकुमार उसके लिए दिलो जान लुटाना चाहते थे, पर वो असफल रहे। एक व्यक्ति जो जादूगर था और वो उस सागर को भी सुखा सकता था, वो उस राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया। वो जादूगर उस महल तक यात्रा करके आया ताकि स्काइला का हाथ विवाह के लिए मांग सके। हे सुंदर राजकुमारी, मैं यहाँ पर आपका हाथ विवाह के लिए मांगने आया हूँ। परंतु राजकुमारी ने उसे इनकार कर दिया। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। इतना सुनते ही जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया। वो उससे बहुत प्रेम करता था और उससे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे एक तितली के रूप में बदल दिया और वो दोनों बस वहाँ से गायब हो गए। इससे पहले कि कोई जान पाता कि क्या हुआ था, उसने उससे वादा किया कि वो उसे उसका जीवन वापस कर देगा यदि वो उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाए। फिर भी स्काइला ने इनकार कर दिया। हे सुंदर राजकुमारी, अभी भी तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? क्योंकि तुम इस योग्य नहीं हो। मैं इस योग्य नहीं, पर तुम एक तितली हो। मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें वापस मानव रूप में बदल दूंगा। कभी नहीं। और एक रात उसे भागने का मौका मिला और उसने इसका पूरा लाभ उठाया। राजकुमारी, तुम्हें सहमत होने में आखिर क्या समस्या है? बोलो। अरे, वो तो चली गई। उड़ान थका देती है। दूर हटो। आउच! कुछ देर के लिए राजकुमारी भूल गई कि वो एक तितली है, लेकिन फिर बहादुर राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो आगे बढ़ती गई। ओह नहीं! हाँ, ये क्या है? अरे, ये मेरा नया मेहमान कौन है? मैं राजकुमारी हूँ। अरे, कितनी सुंदर तितली है ये। तुमने मेरी तस्वीर अपनी दीवारों पर क्यों लगा रखी है? चित्रकार को उसकी दबी हुई आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि राजकुमारी की आवाज इतनी महीन थी कि एक पतंगा भी उसे नहीं सुन पाता था। क्या तुम मेरी राजकुमारी की तस्वीर की प्रशंसा कर रही हो? आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी। उसका चेहरा मेरे सपनों में मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं उसके चित्र बनाता हूँ। पर मैं तो राजकुमारी हूँ। हाँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर रख देता हूँ, मेरी प्यारी तितली दोस्त। चित्रकार ने राजकुमारी को पकड़ लिया, इस बात से अनजान कि ये वही राजकुमारी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। 2 दिनों के बाद एक बार जब उसके पंखों की मरम्मत हो गई, तो चित्रकार ने उसे हवा में आजाद कर दिया। राजकुमारी उड़ती रही, ये ना जानते हुए कि वो कहाँ जाए। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? उसे एक सुंदर सा झरना मिला।
इसने उसे उस झरने की याद दिलाई जहाँ वो हर पूर्णमासी को जाती थी और वहाँ वो जी भरकर गाती थी। और धीरे धीरे वो रोने लगी और एक बहुत ही उदास गीत गाने लगी। उसे ये बात पता नहीं थी कि वो झरना एक देवी का घर था। तुम्हारी बहुत ही लाजवाब आवाज है प्यारी नन्ही तितली। मैं राजकुमारी हूँ। मैंने तुम्हें गुनगुनाते हुए सुना अपने पानी से भरे घर के अंदर। गुनगुनाते हुए? मैंने सोचा मैं गा रही थी। राजकुमारी अभी भी ये नहीं समझ पाई कि संसार उसकी असली आवाज नहीं सुन सकता। कोई भी इंसान तुम्हें नहीं सुन सकता है, इसलिए मैं तुम्हें आवाज का वरदान देती हूँ। अब राजकुमारी की सच्ची आवाज सुनाई देने लगी। तितली राजकुमारी जी भरकर गाने लगी, जिसने देवी को इतना प्रसन्न किया कि उसने स्काइला को एक इच्छा मांगने का वरदान दे दिया। ओ धन्यवाद देवी। उसने देवी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो उसे उसका इंसानी रूप फिर से वापस दे दे। ओ मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जादू इतना ताकतवर है कि मैं इसे हमेशा के लिए पलट नहीं सकती हूँ। हमेशा के लिए से आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें तुम्हारा मानवीय रूप दे सकती हूँ, पर केवल 2 मिनट के लिए ही। ओह धन्यवाद धन्यवाद। केवल एक ही तरीका है इस सम्मोहन को तोड़ने का, कि उसे मारा जाए जिसने तुम पर ये जादू किया है। उस कमबख्त बूढ़े जादूगर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। यदि तुम उस जादूगर को हरा सको तो तुम फिर से अपने मानव रूप में बदल सकती हो। राजकुमारी को बताया गया कि उसके ये 2 मिनट तब आएंगे जब उसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यदि ये तुम्हारे 2 मिनट एक बार निकल गए तो तुम हमेशा के लिए तितली बन जाओगी, यदि तुम उस जादूगर को मार ना सको तो। हाँ देवी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। ओ मेरी प्यारी नन्ही तितली दोस्त, तुम वापस आ गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम तो बोल भी सकती हो, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मैं राजकुमारी स्काइला हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं वापस अपने इंसानी रूप में आ सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम राजकुमारी कैसे हो सकती हो, जो इतने सालों से प्रेम और लगाव का लक्ष्य रही हो। तुम तो बस एक तितली हो। एक दुष्ट जादूगर ने जो मुझसे प्रेम करता था, मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं उस दुष्ट के जाल से बच कर आई हूँ। मैं यहाँ पहुँची हूँ उससे बचने की कोशिश में। वो बेचारा चित्रकार असमंजस में पड़ गया। क्या ये बोलने वाली तितली सचमुच राजकुमारी स्काइला हो सकती है? तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम राजकुमारी स्काइला हो। क्या बकवास है? तो क्या मुझे हर उस बोलने वाली तितली पर विश्वास करना होगा जो भटकती हुई मेरे घर के अंदर आ जाए? उसकी बात में दम तो था। ठीक है, मुझसे कुछ ऐसा पूछो जो असली राजकुमारी को ही पता हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे 6वें वर्षगांठ पर तुम्हें क्या दिया था? ये तो आसान है, बहुत ही शानदार घोड़े का बच्चा, जिस पर आज तक मैं सवारी करती थी या करती हूँ जब मैं इंसान थी। सही है। हे भगवान, तुम तो सच में ही राजकुमारी हो। तुम्हें अपने घर में पाकर मैं बहुत सम्मानित हुआ हूँ। हाँ, सम्मानित। हमें जल्दी चलना चाहिए, वो जादूगर। बेशक मेरी राजकुमारी। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हमें तुरंत ही निकलना चाहिए।
तो क्या मैं निहत्थे ही उस जादूगर से लड़ लूंगा मेरी प्यारी राजकुमारी? मेरे पास शस्त्र और अस्त्र हैं, जो यहीं पर रखे हुए हैं। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो इतना शूरवीर योद्धा तो नहीं था, पर फिर भी जब वो राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए, तो राजकुमारी के दिल की गहराइयों में कुछ हलचल हुई। तुम कितने समय से मेरे चित्र बनाते रहे हो? जिस दिन से तुम पैदा हुई उसी दिन से तुम मुझे बहुत ही आकर्षित विषय लगी। मुझे पता नहीं था कि तुम बड़ी होकर इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। राजकुमारी ने तब महसूस किया कि ये चित्रकार वही व्यक्ति है जिसे वो जीवन भर ढूंढती रही है। क्या फिर हमें चलना नहीं चाहिए मेरी राजकुमारी? हाँ, हमें शीघ्र जादूगर के किले में चलना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। उन्होंने जादूगर के अंधेरे और मनहूस किले की ओर यात्रा की। उसका सोने का कमरा यही नीचे है। यदि वो सोता है तो शायद उसके उठने से पहले हम उसे मार सकते हैं। ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा तो हूँ नहीं। कौन है वहाँ पर? हे भगवान, मेरे किले में घुसने की जुर्रत किसने की है? मैं हूँ राजकुमारी स्काइला, और ये है मेरा शूरवीर योद्धा। ये फड़फड़ाने वाला मूर्ख क्या मेरा विरोधी होगा? ओ नहीं, मेरी राजकुमारी, तुम मुझे बचाने के लिए इंसान बन गई। तुम मेरे योद्धा हो, मेरे सच्चे राजकुमार। उसे मौत के दरवाजे पर खड़ा देखकर जादूगर का मन बदल गया। चाहे वो ऐसा ही महसूस करती हो या नहीं, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और उसे मरने नहीं दे सकता। वो चला गया है। मैं एक बार फिर इंसान बन गई हूँ। चलो घर चले मेरी राजकुमारी। उन्होंने जादूगर के अस्तबल से एक घोड़ा चुराया और घर वापस जाने लगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, हमेशा खुशी खुशी जीने के लिए। किसी गांव में नायरा अपनी माँ उर्मिला और अपने पिता मोहन के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। नायरा के पिता मोहन खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन नायरा अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हम हमेशा इसी तरह गरीबी के कारण झोपड़ी में ही रहेंगे? हम कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं क्या? और ना ही कभी अच्छा खाना खा सकते हैं? हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह कट जाएगी क्या? माँ, मैं बाहर और भी लड़कियों को देखती हूँ। वो तो बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं और बहुत अच्छा खाना भी खाती हैं। बेटी, तुम्हें अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है क्या? तुम अच्छे घर में नहीं रह सकती हो और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हो, तो क्या हो गया? कम से कम कभी कभी अच्छा खाना तो खा सकती हो। मेरे पास 10 रुपए हैं, इसीलिए जाओ और बाहर जाकर कुछ खा लो। नायरा अपनी माँ से खुशी खुशी 10 रुपए ले लेती है और बाहर जाकर चाट खाने लगती है। उर्मिला अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नायरा के पिता मोहन खेतों से काम करके लौट रहे थे कि तभी उनका एक बड़ी सी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने सामने अपने पिता की लाश देखकर नायरा और उसकी माँ बहुत रोती हैं।
पापा पापा आप हमें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे? हमारा तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम कैसे रहेंगे पापा? फिर उर्मिला नायरा को संभालती है। उसके बाद नायरा और उर्मिला मोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बहुत मुश्किल से वो दोनों खुद को संभालते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। फिर एक दिन नायरा की माँ उर्मिला सिलाई का काम करना शुरू कर देती है, जिससे उनका गुजारा अच्छे से होने लगा था। फिर उर्मिला नायरा का एक स्कूल में एडमिशन भी करवा देती है और नायरा भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन अचानक उर्मिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब नायरा स्कूल से आती है और अपनी माँ को इस हालत में देखकर बोलती है, माँ आपकी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी आप इस हालत में सिलाई कर रही हैं। आपको मैंने आराम करने के लिए कहा था ना, आप मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। मेरी बच्ची, सिलाई करके ही तो हम दोनों का गुजारा चलता है, और अभी तो मुझे फ्रॉक सिलने का सरपंच के घर से ऑर्डर भी आया है। सरपंच की बेटी का 3 दिन बाद जन्मदिन है। अगर फ्रॉक तैयार नहीं हुआ तो जो मैंने एडवांस ले रखा है उसे लौटाना होगा। मैंने उन पैसों से तुम्हारे स्कूल की फीस जमा कर दी है, इसलिए अब वो मेरे पास नहीं है। पापा के बाद आप ही मेरा सब कुछ हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी माँ? अब आपकी तबीयत खराब है और मैं आपका साथ ना दूं तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको देखकर मुझे भी सिलाई करनी आ गई है, इसलिए मैं सरपंच की बेटी का फ्रॉक तैयार कर दूंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। उसके बाद उर्मिला दवाई खाकर आराम करने लगती है और नायरा फ्रॉक सिलने लगती है। नायरा ने आज से पहले कभी भी सिलाई नहीं की थी, सिर्फ अपनी माँ को सिलाई करते हुए देखा था। नायरा बहुत ही होशियार थी, इसलिए उसने 2 दिन में कड़ी मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक सिल दिया। फिर जमींदार की पत्नी अपनी बेटी के जन्मदिन का फ्रॉक लेने आती है। फ्रॉक देखकर जमींदार की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा फ्रॉक तैयार किया है। आज से तुम मेरे घर के सारे कपड़े सिलना। इतना कहकर जमींदार की पत्नी खुशी से फ्रॉक के डबल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर नायरा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, आपने देखा ना माँ, मैंने फ्रॉक तैयार कर दिया। अब से आपको सिलाई करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और साथ ही सिलाई भी करूंगी। तभी अचानक उर्मिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और नायरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि उर्मिला को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी करनी होगी। इसलिए उसे हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाकर 3 लाख रुपए जमा कराने होंगे। ये सब बातें सुनकर नायरा बहुत परेशान हो जाती है। पहले ही मैंने अपने पापा को खो दिया है, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन मैं अपनी माँ का इलाज जरूर करवाऊंगी। एक काम करती हूँ, घर बेच देती हूँ। घर बेचकर तो इतने पैसे मिल ही जाएंगे जिससे माँ का इलाज हो सके। यही सब सोचते सोचते नायरा नदी के किनारे जा पहुँची। तभी उसे नदी के किनारे एक चमकती हुई सीढ़ी दिखाई दी, जो बादलों की ओर जा रही थी। अरे, ये सीढ़ी यहाँ कैसे आ गई? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। मैं सीढ़ियों पर चढ़कर देखती हूँ। इतना कहकर नायरा उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों तक पहुँच गई। तभी वहाँ उसे 2 जादुई फ्रॉक घर दिखाई दिए, जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, नायरा, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए इसी घर में रहना होगा। तभी दूसरे जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, नायरा,
लेकिन तुम्हें मेरे घर में केवल उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हें जरूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। मुझे ज्यादा धन का लालच नहीं है। इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। इसलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। इसीलिए मैं दूसरे जादुई फ्रॉक घर के अंदर जाऊंगी। उसके बाद जैसे ही नायरा उस जादुई फ्रॉक घर में गई, तो उसे उस जादुई फ्रॉक घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना चांदी, हीरे मोती दिखाई दिए। ये सब देखकर नायरा हैरानी से बोली, हे जादुई फ्रॉक घर, आपने तो कहा था कि इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा खजाना है। नायरा, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल रही, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इस घर से जितना चाहे उतना धन दौलत ले जा सकती हो, और अब से ये जादुई फ्रॉक के घर तुम्हारे हैं। जादुई फ्रॉक घर की ये बात सुनकर नायरा बहुत खुश हो जाती है और जादुई फ्रॉक घर का धन्यवाद करती है। फिर नायरा जादुई फ्रॉक के घर से पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करवाती है। समय रहते उर्मिला का इलाज हो जाता है और फिर वो कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से घर लौट आती है। फिर नायरा अपनी माँ को जादुई फ्रॉक के घर में लेकर जाती है और उसे पिछले दिनों की सारी बातें बताती है। अब नायरा और उर्मिला को सिलाई का काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नायरा ने एक बुटीक खोल लिया था और वो पढ़ाई के साथ साथ जादुई फ्रॉक के घर से ढेर सारे फ्रॉक लाकर वहाँ पर बेचा करती थी। फिर उस दिन के बाद से नायरा और उर्मिला खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। महक किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे घर के बाहर से आवाज आती है, अरे ओ रमा बहन। महक जल्दी से किचन से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक पड़ोस की औरत उनके घर पर आई है। नमस्ते सीता आंटी। अरे बहू, रमा कहाँ पर है? मेरी बहू का बेटा हुआ है और आज हमारे घर में पूजा रखी है मैंने। रमा बहन को पूजा में भेज देना। लेकिन आंटी जी, वो किसी काम से बाहर गई हैं। थोड़ी देर बाद आ जाएंगी तो मैं उनको भेज दूंगी, और अगर उनको आने में देर हो गई तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। अरे नहीं, तू रहने देना। अगर रमा आ जाए तो उसे भेज देना, तुम मत आना। ठीक है, मैं उनको भेज दूंगी। महक उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। महक रामपुर गांव में रहती थी। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसको संतान का सुख नहीं मिला था। गांव के सभी लोग उसको बाज कहते थे और गांव के सभी लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। गांव की औरतें अपनी बहुओं को महक से मिलने और बोलने से मना करती थी। कुछ देर बाद महक की सास रमा घर पर आ जाती है तो महक अपनी सास को बताती है कि पड़ोस वाली सीता आंटी उनको बुलाने आई थी। माँ जी, सीता आंटी आई थी। उनकी बहू को बेटा हुआ है और आज उनके घर में पूजा है। उन्होंने आपको बुलाया है। जिनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है, उनके भी घरों में संतान का सुख प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक मेरा घर है। मेरे घर में तो बांझ आई है। कितने साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक बच्चे का मुंह नहीं देखा। हे भगवान, इस बांझ को उठाता भी नहीं है। निकल जा मेरे घर से, मैं अपने बेटे की कहीं और शादी करवा दूंगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब भी भगवान की मर्जी होगी तभी मुझे संतान का सुख मिलेगा। तभी महक का पति सनी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि तू माँ बने, क्योंकि तू एक बांझ है। मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी तुझसे हुई है। जब से तुझसे शादी हुई है मेरी जिंदगी खराब हो गई है। सब दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं कि कब बाप बनेगा,
जी तो कहता है तुझे जान से मार डालूं। तेरी ये मनहूस शक्ल देखने से आजादी तो मिलेगी। इतना कहकर सनी महक को धक्का दे देता है और महक गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके सर में चोट लग जाती है। महक बेचारी जोर जोर से रोने लगती है और उसके सर से खून बहने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपने मुझे माँ के सुख से वंचित रखा है? इस तरह हर रोज महक को अपनी सास और अपने पति की बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन महक अपने पड़ोस में जाती है। पड़ोस के घर में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम बंटी था। जैसे ही महक उस बच्चे को देखती है, वो तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। अरे रिया, बंटी तो बहुत बड़ा हो गया है और कितना क्यूट भी लग रहा है। दीदी, बंटी बहुत शरारती है। पूरा दिन इधर से उधर भागते ही रहता है। हर वक्त कुछ न कुछ शरारत ही करता रहता है। मुझे चैन से काम भी नहीं करने देता है। तो ठीक है, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ और तुम अपना काम आराम से कर लो। तभी उस बच्चे की दादी वहाँ पर आ जाती हैं और गुस्से से कहती हैं, अरे छोड़ो हमारे बच्चे को, तुम इसे नीचे गिरा दोगी। और उस बच्चे की दादी उस बच्चे को उठाकर अंदर ले जाती हैं और अपनी बहू से कहती हैं, तुझे कितनी बार समझाया है, जब ये महक घर में आए तो अपने बच्चे को अंदर लेकर जाया कर। इसका अपना तो कोई बच्चा नहीं है, दूसरे के बच्चे को नजर लगाती रहती है। सब कहते हैं कि इसकी नजर बहुत बुरी होती है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अंदर चली गई थी, ये पता नहीं कब बाहर निकल गया था। उन दोनों की ये बातें महक सुन लेती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर बंटी की माँ रिया को महक के बारे में बहुत बुरा लगता है और वो रात को अपने पति से कहती है, देखिए ना, बेचारी महक दीदी को बच्चा ना होने की वजह से सबसे कितना सुनना पड़ता है उनको। आपको पता है, आज वो घर आई थी, बंटी को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन माँ जी ने उनसे बंटी को छीन लिया। महक दीदी को कितना बुरा लगा होगा ना। माँ जो करती है वो बिल्कुल सही करती हैं। उनकी बात को माना करो और वो कुछ भी गलत नहीं कहती हैं। और सब गांव वाले भी तो बोलते हैं कि बाज की नजर बहुत बुरी होती है। अगर माँ ने उनसे बात करने के लिए मना किया है तो उससे बात मत किया करो और बंटी को उनसे दूर रखा करो। ऐसा बोलकर रिया का पति सो जाता है, लेकिन रिया अभी भी महक के बारे में ही सोच रही थी। हे भगवान, आप महक दीदी की भी गोद भर दो ना। वो बच्चों को कितना प्यार करती हैं। बच्चा ना होने के कारण यहाँ पर सभी लोग उनसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रिया महक के घर जाती है। अरे रिया, तुम आओ, अंदर आओ। अरे दीदी, मैं बाजार जा रही थी, छठ पूजा आ रही है ना, तो बस उसी का सामान लेने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि आपको भी बोल दूं। दीदी, आप भी इस बार छठ माता की पूजा जरूर करो। मेरा मन कहता है छठ माता आपकी भी गोद जरूर भरेंगी। रिया की बात सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रिया, हमारे घर में ये सब नहीं मनाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि इस पूजा में क्या क्या करते हैं। रिया, क्या सच में छठ माता मुझे बच्चे का सुख देंगी? सच में दीदी, आप मेरा विश्वास तो करो। माता बहुत दयालु हैं और वो सबकी बहुत जल्दी सुनती हैं। आप इस बार पूरी विधि विधान से छठ माता की पूजा कर लेना, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी। उसके बाद अगले दिन रिया महक को छठ माता की पूजा करने के लिए सारे विधि विधान समझाती है। महक रिया की बात मानकर अगले दिन सारा सामान लाती है और पूजा में लग जाती है। लेकिन महक की सास महक को बहुत भला बुरा बोलती है। ऐसे पूजा करने से तो तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। अरे रहने दो ना माँ, जो कर रही है करने दो। इसे भी तो पता चले, अगर पाठ पूजा करने से ये बच्चे होते
तो कोई इसकी तरह ना होता। सनी, रिया ने मुझे विश्वास दिलाया है कि अगर मैं पूरी श्रद्धा से छठ माता की पूजा करूंगी तो मुझे संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। उसने तुमसे झूठ बोला होगा और तुमने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया। तुम तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। महक किसी की भी बात की परवाह नहीं करती और अपनी पूजा में लग जाती है और अगले 4 दिन तक पूरी श्रद्धा से पूरे विधि विधान से मन लगाकर पूजा करती है और सुबह घाट पर जाकर सूर्य को नमस्कार करती है। उसकी सच्ची भक्ति से साक्षात छठ माता उसके सामने प्रकट हो जाती है। महक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी पूजा पूरे विधि विधान से की है और मेरा ये व्रत करने से संतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें भी संतान का वरदान देती हूँ। इसके बाद कुछ ही दिनों में परिवार को महक की माँ बनने की खुशखबरी मिलती है। खुशखबरी सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। महक, मुझे माफ कर दो। बच्चा ना होने के कारण मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है। मैंने तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सारी पुरानी बातें भूल जाइए। महक, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा आने वाला है। वो मुझे पापा बोलेगा। अब से मैं अपने बच्चे और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। फिर कुछ महीनों के बाद महक 2 जुड़वा बेटे और बेटी को जन्म देती है और सब बहुत खुश होते हैं और छठ माता का धन्यवाद करते हैं। और उस दिन से महक अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।